ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 36 में श्रवण किया था कि अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे श्री कृष्ण, आप मुझे यह बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें कोई भी कार्य जो पाप कर्म हैं उनको करने के लिए प्रेरित करती है और हम बरबस या हठात उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अब उसके उत्तर में देखिए श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या कह रहे हैं। तो अभी श्लोक संख्या 37 में देखिए, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, श्री भगवान क्या कहते हैं कि देखिए जो हमें प्रेरित करता ना वो क्या है, वो काम है, वो क्रोध है जो हमें पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है, महाशनो महापापम्मा विदध्येनम इहि वैरिणम। क्या कहते हैं देखिए, काम एष, एष यह है, काम कामना है, यह काम है, यह इच्छा है। क्रोध एष, एष यही, क्रोध क्रोध है जो हमें प्रेरित करता है पाप कार्य करने के लिए। वो क्या है, वो कामना है, वो हमारी इच्छा है, वो हमारा क्रोध है। और ये किससे उत्पन्न होता है, कहते रजोगुण समुद्भव है। देखिए प्रकृति में 3 गुण है, सत्व रजस और तमस। सत्व होता है सात्विक शांत, रजस होता बड़ा चंचल और तमस होता अंधकारमय। ये 3 गुण हर व्यक्ति में, मतलब प्रकृति के 3 गुण हैं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है इनमें से, ठीक है। कोई बड़ा शांत स्वभाव का होता है, कोई बहुत चंचल होता है, कोई बड़ा आलसी होता है, कुछ करना ही नहीं चाहता। तो यह सारे गुण हमारे अंदर कहाँ से आए हैं, प्रकृति से ही आए हैं। तो यहाँ कहते हैं ये किससे उत्पन्न होता है, रजोगुण समुद्भव है। यह रज गुण से उत्पन्न होता, कौन, काम और क्रोध, ठीक है। महाशन है, क्या यह बहुत खाने वाला है, बहुत खाने वाला है। महापापम्मा, और महापापी है। ये काम और क्रोध क्या है, बहुत खाने वाला है और महापापी है। विदध्येनम, समझो जानो, इह इसको, विदध्येनम इसे जानो, वैरिणम सबसे बड़ा शत्रु, किसको, काम और क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु जानिए। देखिए व्यक्ति क्या होता है कि मैं जैसा चाहता हूँ, व्यक्ति क्या करता है, कहता है जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो जाए। हर व्यक्ति यही चाहता है। ये क्या, ये हमारा काम है, ये कामना है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये हो जाना चाहिए। तो ये हमारी इच्छा है। फिर किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का हमें अच्छा लगना, व्यक्ति का अच्छा लगना, या उससे हम सुख की इच्छा करते हैं, तो ये क्या है, ये सारा काम है। जब हम इच्छा रखते हैं और हमारी वह इच्छा नहीं पूरी हो तो देखिए हमें क्या, बड़ा क्रोध आता है। आता है नहीं आता, हर किसी को आता है। तो जब हमारी कामना या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो हमें बड़ा क्रोध आता है, और क्रोध के आवेश में हम अकरणीय कार्य कर बैठते हैं। क्योंकि क्रोध जब आता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं पता लगता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं, मुझे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वह क्रोध के आवेश में कुछ समझ नहीं पाता है। तो यह दोनों क्या है, हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं। और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें बड़ा गुस्सा आता है और हम कोई ना कोई ऐसा करणीय कार्य कर बैठते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है, हमें महापाप लगता है, ठीक है। तो मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है, न समय पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है, न कलयुग पाप कराता है। प्रत्युत क्या है, हम स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर हम पाप कर्म करने लग जाते हैं। किसके, अपनी कामना के वशीभूत होकर। वो कामना किससे वशीभूत हुई, रजोगुण से।
क्या है, हम कामना के वशीभूत होकर ही क्या करते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो इस तरह से समझ में आ गया, क्योंकि भाई पाप कर्म कब करेंगे, हर व्यक्ति इंद्रिय सुख चाहता है, इंद्रिय सुख। जब हम इंद्रियों के सुखों का कामना करेंगे या इंद्रियां अपने विषयों की ओर भागेंगी तो हमें क्या होगा, हमें आत्मिक शांति तो मिलेगी नहीं, आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। और जीवात्मा क्या है, इन कर्मों को करते हुए वह किसमें, कुचक्र में फंस जाती है। और कई बार क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को सद्बुद्धि आ जाए कि भाई वह उस काम को करता करता उग जाए कि नहीं मुझे अब यह नहीं करना चाहिए, मुझे तो ईश्वर की तरफ जाना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान लगाना चाहिए। जब व्यक्ति को कुछ ईश्वर की तरफ ध्यान का कुछ समझ में आ जाए तो तब क्या है, वह जिज्ञासा है। और वह जिज्ञासा बहुत कम व्यक्तियों में होती है कि मुझे अब ये पाप कर्म करने छोड़ देने चाहिए। तो यही श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति का क्या है कि वह अपने कार्य करते हुए ही उनसे उब जाए और सोचे कि अब मुझे भगवान की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, तब व्यक्ति में क्या उत्पन्न हो जाती है, जिज्ञासा। तो यह तब क्या होता है कि काम और क्रोध कृष्ण भावना अमृत में यदि हम उसमें प्रयोग करें, किसमें, कृष्ण भावना में ईश्वर के भाव को रखते हुए, तो जो हम पाप कर्म भी करते हैं ना यदि, तो वो भी हमारे मित्र कर्म बन जाएंगे, वो शत्रु न बनकर मित्र बन जाएंगे। कब बनेंगे, जब हम ईश का स्मरण करते हुए कार्य करेंगे। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम का नाम लेकर लंका को जलाया था, लंका को जलाया, उसमें उनका तो अपना स्वार्थ नहीं था, उन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाकर भगवान के लिए कार्य किया, तो वह पाप भी किसमें परिवर्तित हो गया, पुण्य में। तो यदि हम कृष्ण भावना भावित होकर ईश को समर्पित कर देते हैं, ऐसा कार्य कर देते हैं, तो वह शत्रु कार्य नहीं कहलाकर वह मित्र कार्य हो जाता है। यह यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो कल हम श्लोक संख्या 38 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।